जौनपुर, इस पत्थर पे ध्यान ना दो, अगल बगल की स्थिति पर ध्यान दो। ध्यान इसलिए देना जरूरी है कि आज योगी सरकार अपने 4.5 साल का बखान जो बता रही है। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे की बात करते हुए देश भर के एक्सप्रेस वे को गिना दिया गया और हर शाम जिस रास्ते से मैं गुजरता हूँ थोड़ी सी छवि उसकी भी देख लीजिए। हालांकि वो बात अलग है कि सरकार ने कहा था कि देश को गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन ये सिर्फ हो सकता है मुझे सुनाई दिया हो। कहना सरकार ये चाह रही हो कि हम देश को गड्ढा युक्त कर देंगे, सॉरी प्रदेश को। इसी के साथ आगे भी लेके चलते हैं गड्ढों को क्रॉस करते हुए। देखिए फॉर्च्यूनर इंडिएवर को तो रोड पर लड़ रहे साड़ों से कोई दिक्कत नहीं होगी। इनकी ताकत बता रही है कि अगर ये एक आम आदमी को पा जाएं तो लपेट के वहीं ख़त्म कर देंगे। पूरे ताकत से रोड पर मार हो रही है। चलिए दूसरे मैनिफेस्टो पे आते हैं। लिखा है हमारी सरकार ने चेहरा देखकर नौकरी नहीं दी, योग्यता के अनुसार दी है। और यही कुछ योग्यता की तस्वीर हम लेकर चलते हैं जौनपुर के ट्रैफिक पुलिस वालों को दिखाने के लिए। पूरी योग्यता ईमानदारी से गाड़ी को उठाते हैं बिना पार्किंग स्थल से, उसके बाद वहीं मामला रफा दफा करने के लिए ऑन द स्पॉट कैश लेते हैं। पूरी योग्यता के साथ गाड़ी को वहीं से छोड़ देते हैं। योगी सरकार के अच्छे अच्छे कामों में से इन कामों को भी नकारा नहीं जा सकता। प्रदेश में इस तरीके से सरकार एक्टिव होकर काम कर रही है कि लोग कह ही देते हैं कि छा गई योगी सरकार। लोग मतलब आईटी सेल वाले। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले कदम पर। प्रदेश के इंजीनियर तो एकदम आग लगा दिए हैं मार्केट में। चलिए प्रदेश की बात न करते हुए ज़िले की बात करते हैं। जौनपुर के जितने भी अंडरग्राउंड ओवरब्रिज बनाए गए जहां से लोग रास्ता तय करके बाहर निकल सके, उसकी दशा देखकर आप खुश हो सकते हैं। काबिले तारीफ बात ये रही कि लोग तैर कर भी रास्ता पार कर सकते हैं चलने वाले रास्तों पे। वहीं दूसरी तरफ सरकार का फिर एक नया फरमान। पिछली सरकार में गरीबों के पास उनके अपने राशन कार्ड नहीं थे, आज सरकार ने सबको दे दिया। ये देखिए भुखमरी से जौनपुर के कुल्हना मऊ का क्या हाल है, जो तस्वीर है देख सकते हैं आप। उज्ज्वला योजना पाने के बाद भी ये माता रानी बाहर चूल्हे पर खाना बना रही हैं। दयनीय स्थिति से सरकार को कोस रही हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। 2016-17 में प्रदेश देश की 6वीं अर्थव्यवस्था हुआ करता था। आज तो अमीरी चाँप कर यूपी में ही आ गई है। ये देख सकते हैं कितने अमीर अमीर लोग हैं और इनकी फरमाइशें हैं। अजीब है, आज भी मिक्सचर के ज़माने में सील बट्टे का यूज़ किया जा रहा है। साथ ही साथ कच्चे मकानों में लोग रहना आज भी पसंद करते हैं। सोचने वाली बात है कि लोग अपने महंगे बेड को छोड़कर तख्ते चारपाई पर एक टूटी फूटी मड़ई डालकर रह रहे हैं। सरकार के विकास को लोग हजम तक नहीं कर पा रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहन और बेटियों की सुरक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता पर है। बिल्कुल सही बात। बहन और बेटियों की सुरक्षा कुछ इस कदर किया है इन्होंने कि यहाँ तो मैं चुप्पी साधूंगा। ये अगला वीडियो आपको बताएगा कि बहन और बेटियों की सुरक्षा उत्तर प्रदेश सरकार ने आखिर किस स्तर तक की है। वो मुझे कभी देखकर नहीं जाते। मुझे अनावश्यक रूप से परेशान करा जा रहा है। जब मैं कप्तान साहब के सामने पेश होने गई तो वहाँ भी पेश नहीं होने दिया। अच्छा समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। स्टेनो साहब के यहाँ साथ में जो लोग ड्यूटी लगाते हैं वो लोगों से पैसे लेके उनकी ड्यूटी काट देते हैं और हम लोगों को अनावश्यक परेशान करते हैं। बहुत परेशान हो गई हूँ जिंदगी से और लोग मेरा टॉर्चर कर रहे हैं। मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी कैसा मिशन शक्ति चल रहा है जिसमें पुलिस वाली महिलाएं सेफ नहीं है तो दूसरी महिलाएं क्या सेफ होंगी। हम उन्हें क्या समझाएंगे मिशन शक्ति के बारे में जब खुद हमारा इतना शोषण हो रहा है। मैं अनावश्यक परेशान करा जा रहा है। कप्तान साहब ने सारी लड़कियों की ट्रांसफर रोक दी है, सिर्फ मुझे छोड़ के। किस आधार पे रोकी? सिर्फ मेरी ऐसी कौन सी शिकायत थी जो मुझे रोका नहीं गया। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। कैसा मैं सुन सकती हूँ जिसमें मेरा इतना शोषण हो रहा है। मैं दूसरे लोगों को पुलिस में रह के क्या सलाह दूंगी जब मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए इन सब चीज़ों से दूर हटने के लिए सब पुलिस वालों में यही होता है, वो आत्महत्या कर लेते हैं।
वो मुझे कभी देखकर नहीं जाते। मुझे अनावश्यक रूप से परेशान करा जा रहा है। जब मैं कप्तान साहब के सामने पेश होने गई तो वहाँ भी पेश नहीं होने दिया। अच्छा समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। स्टेनो साहब के यहाँ साथ में जो लोग ड्यूटी लगाते हैं वो लोगों से पैसे लेके उनकी ड्यूटी काटते थे और हम लोगों को अनावश्यक परेशान करते हैं। बहुत परेशान हो गई हूँ जिंदगी से और लोग मेरा टॉर्चर कर रहे हैं। मेरी कोई गलती नहीं है फिर भी कैसा मिशन शक्ति चल रहा है जिसमें पुलिस। तो आपने सुन ही लिया कि किस कदर उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों को सुरक्षा देने वाली बेटियों की सुरक्षा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 4.5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, सही बात है, लेकिन माफियाओं से कब्जे वाली ज़मीन छुड़वाई जा रही है। आप देख सकते हैं एक वीडियो है जौनपुर का जो हम लोगों ने ही खबर बनाई थी, जहां पर एक पूरे झील को ही वहां के भूमाफिया दाब कर बैठ गए हैं। सरकार क्या कर रही है क्या नहीं, नोटिस आता है बराबर और उस पर पता चला है कि समोसे रखकर लोग खा जा रहे हैं। नोटिस की यही वैल्यू है। ज़मीन पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई, हकीकत यह है कि सरकार के पास भी इसका कोई सही जवाब नहीं ही होगा। सरकार ने आज दावा किया कि जन आरोग्य योजना के तहत 6.90 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को 5 लाख रुपए का बीमा हुआ। अब दिखाते हैं खबर बीमा से किस तरीके से लोगों का इलाज हुआ। ईसा हॉस्पिटल को, ईसा हॉस्पिटल में आप मतलब इस कार्ड को लेके गई हैं जो कि ये आयुष्मान धारक का कार्ड है और आप एक आयुष्मान धारक हैं, ठीक है। आपने इस कार्ड को डॉक्टर साहब को दिखाया तो देख रहे हैं, इसको देखे ये रिपोर्ट के देखो तो कह रहे हैं कि तिल्ली बढ़ गई है, फेफड़ा बढ़ गया है, किडनी बढ़ गई है, इसका यहाँ तुम लोग नहीं दे पाओगे। उनके नहीं सरकार ले ली जाए। क्या नहीं दे पाओगे? पैसा नहीं दे पाओगे तुम लोग। आपने बताया कि आप आयुष्मान धारक हैं, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि आप पैसा नहीं दे पाओगे इसके इलाज का। कह रहे हैं कि ये पर्ची देख के कह रहे हैं कि जो है कि अभी तो जांच हो जाएगा 1000 तो रुपया। आपने सुना कि योगी सरकार का जन आरोग्य कितना फायदेमंद हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले 4.5 साल में कोई आरोप नहीं लगा सकते ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर। चलिए अमिताभ ठाकुर याद कर लीजिए, याद है कि भूल गए? ऐसा IPS जिसे ज़बरदस्ती रिटायर्ड कर दिया गया। ये टूटा चश्मा आपको पूरी कहानी बता देगा। योगी सरकार की वो काबिलियत जिसको देखकर दिल खुश हो जाए। प्रदेश सरकार ने वाकई दमदारी से ट्रांसफ़र पोस्टिंग को अपने हिसाब से करवाया, यानी ज़बरदस्ती ही रिटायर्ड कर दिया। ये IPS जिस पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने कुछ मामले में मुख्तार अंसारी का साथ दिया। चलिए सुनवाते हैं इस IPS के ही मुंह से कि आखिर वो वारदात क्या थी और उसको लेकर कार्रवाई किस हद तक हुई थी। आत्मदाह प्रकरण में मैं लगभग 11 बजे जांच समिति के सामने प्रस्तुत हुआ, जहां मुझसे लगभग 2:30 बजे तक पूछताछ की गई। मैंने अपने समस्त तथ्य और साक्ष्य जांच समिति के सामने प्रस्तुत किए, जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस मामले में मैंने मात्र विधि सम्मत कार्रवाई की और जो भी सूचनाएं मुझे मिली थी उन्हें सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया। इसके अलावा मुझ पर लगाए गए समस्त आरोप पूर्णतया निराधार हैं। तो समझ ही गए आप, सारी गलती अमिताभ ठाकुर की थी, क्योंकि ना अमिताभ ठाकुर होता, न मुख्तार अंसारी इस प्रदेश में जन्म लेता, न मुख्तार इतना बड़ा क्रिमिनल बनता और ना ही वो आज जेल में होता। तो मुख्तार ही हर तरफ से गलत हो गया है। बाकी लोग जो भी थे सरकार को सब के सब प्रिय लगते हैं, किसी पर कोई जांच नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, लोग अपने हिसाब से अपनी अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो खबर से यू टर्न लेते हुए वापस आते हैं उस कहानी पर जो एम्प्लॉयमेंट को लेकर है। सरकार ने एक काम बहुत ईमानदारी से किया कि उन्होंने IT सेल वालों को फ्री में हायर किया और उन्हें खूब ढेर सारा रोजगार दे दिया। अजीत भारती की ये पोस्ट आपको शायद दिल पर लग जाए। IT सेल वाले तो निकम्मे हैं, इनका सौभाग्य है कि मोदी और योगी जैसे नेता इतने प्रखर हैं कि वो अपने कार्यों और निस्वार्थ भाव से काम करने वाले सामान्य लोगों की सहायता से ही चुनाव और नैरेटिव की लड़ाई भी जीतते हैं और लोकप्रिय भी बने हुए हैं। IT सेल अखंड सेल्फेंटो की अंतिम शरण स्थली है। इसी के साथ खबर समाप्त करता हूँ। मैं था राणा सिंह और आप थे theatinews.com पे। धन्यवाद।